मेहनत करता धोती वाला टोपी वाला खाए रे। मेहनत करता धोती वाला टोपी वाला खाए रे। न्याय नाम की चीज नहीं अन्याय बढ़ता जाए रे। मेहनत करता धोती वाला टोपी वाला खाए रे। मर मर कर जो मेहनत करता उसका पेट कभी ना भरता। मर मर कर जो मेहनत करता उसका पेट कभी ना भरता। पाल रहा है जग को सारा, पाल रहा है जग को सारा, खुद भूखे सो जाए रे। मेहनत करता धोती वाला टोपी वाला खाए रे। मेहनत करता धोती वाला टोपी वाला खाए रे। अत्याचार भ्रष्टाचार इसको कहते शिष्टाचार। अत्याचार भ्रष्टाचार इसको कहते शिष्टाचार। दिन दिन मेरे देश की हालत, दिन दिन मेरे देश की हालत देखो बिगड़ा जाए रे। मेहनत करता धोती वाला टोपी वाला खाए रे। मेहनत करता धोती वाला टोपी वाला खाए रे। सरकारी दफ्तर में देखो खुल्लम खुल्ला घुसखोरी। सरकारी दफ्तर में देखो खुल्लम खुल्ला घुसखोरी। सत्ता के सीने पर बैठा मंत्री करता है हेराफेरी। सत्ता के सीने पर बैठा मंत्री करता है हेराफेरी। चांदी के जूतों से देखो, चांदी के जूतों से देखो जरी भी तोला जाए रे। मेहनत करता धोती वाला टोपी वाला खाए रे। मेहनत करता धोती वाला टोपी वाला खाए रे। पुलिस निकली गश्ती में पी के दारू मस्ती में। पुलिस निकली गश्ती में पी के दारू मस्ती में। चोर बैठा है थाने में, चोर बैठा है थाने में और साधु पकड़ा जाए रे। मेहनत करता धोती वाला टोपी वाला खाए रे। मेहनत करता धोती वाला टोपी वाला खाए रे। न्याय नाम की चीज नहीं अन्याय बढ़ता जाए रे। मेहनत करता धोती वाला टोपी वाला खाए रे। मेहनत करता धोती वाला टोपी वाला खाए रे। धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग और फर्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ अपने संस्था के बारे में बोलना चाहूंगी और मैं माफी चाहूंगी कि मैं खड़ी नहीं हो रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बड़ा ठीक नहीं है, इसलिए माफ कर दीजिएगा। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क एक ऐसी संस्था है जो दलित, पिछड़े वर्ग, आदिवासी और अन्य सभी वंचित वर्ग के लोगों को प्रो बोनो लीगल एड प्रोवाइड करता है। प्रो बोनो लीगल एड का मतलब है कि कानूनी रूप से ये जितने भी तबके हैं, गरीब तबके के लोग, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के और माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के या जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग हैं उन्हीं लोगों के लिए कानूनी रूप से मुफ्त कानूनी सहायता हम लोग देते हैं। और सिर्फ कानूनी सहायता ही हमारे संस्था का काम नहीं है। हमारे संस्था का जो रजिस्टर्ड बॉडी है उसका नाम है सोशल लीगल इंफॉर्मेशन सेंटर और जिसमें 3 विंग है। एक है ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क जिसमें एडवोकेट्स, अधिवक्ता और सोशल एक्टिविस्ट जो सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो लोग काम करते हैं। एक अंग हमारा है कॉम्बैट लॉ जो एक पब्लिकेशन है हमारा जो भारत के लीडिंग लॉ मैगजीन्स में से एक है। उसमें हम लोग तमाम सोशल एक्टिविस्ट और लॉयर्स जो अधिवक्ता हैं वो लोग लेख लिखते हैं कानूनी जानकारी देने के लिए और सबके अधिकारों के बारे में उसमें लेख लिखी जाती है।
और ये पहले हिंदी में भी प्रकाशित होती थी, लेकिन अब थोड़ा सा स्टाफ की कमी के कारण हम लोग उसको सिर्फ अंग्रेजी में निकाल रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट ईयर से कोशिश ये है कि कॉम्बैट लॉ जो है वो मैगजीन हम लोग हिंदी में भी निकालें। और ये दोनों काम के अलावा हम लोग एक और काम करते हैं जो कि मैं मानती हूँ कि सामाजिक न्याय पाने के लिए जो हम जो भी अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, और ये जरूरी है कि हमारे जो न्याय व्यवस्था है उसके पास हमारी आवाज पहुंचे। और हमारी ये आवाज को पहुंचाने के लिए हम लोग जनहित याचिका के रूप में जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है वो हम दायर करते हैं। मतलब हम लोग खुद दायर नहीं करते, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क वो केस नहीं करता। जो पिटिशनर होते हैं, जो सामाजिक आंदोलन के जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं या जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी तरफ से हम पिटीशन दायर करते हैं। इंडिविजुअल केसेस में भी, मतलब किसी एक व्यक्ति के ऊपर अगर किसी वर्ग विशेष द्वारा, समाज द्वारा या सरकार द्वारा कोई भी अत्याचार हो तो उसके केस को हम वहाँ पर बिना किसी शुल्क लिए हमारे जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी वो केसेस लड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग सभी के लोगों को कानूनी रूप से पूर्ण न्याय मिले, और ये हम कोशिश करते हैं। और इस कोशिश में कई बार ऐसे होता है कि आप लोग सभी लोग जो भी लोग ग्रासरूट लेवल पे जो जमीनी स्तर पे दलित अधिकार पर काम कर रहे हो, तो आप लोग सभी लोगों को पता होगा, यहाँ BDVS के साथी हैं तो उनको वो काफी केसेस में हमारे साथ रहते हैं, NCDHR के साथ में वो लोग भी हमारे साथ रहते हैं। तो उनको सभी को पता होगा कि किस तरह से जब हम लोग केस दायर करते हैं हमारे ही सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर काउंटर केसेस होने लगते हैं। बहुत सारे केसेस में हुआ है, और एक अभी उदाहरण इसलिए देना चाहूंगी कि मिर्चपुर करके एक गांव है हरियाणा में, हिसार डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पर अप्रैल 21 को एक दलित लड़की और उसके पिताजी को जिंदा जला दिया गया था जाट कम्युनिटी के द्वारा। जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्हीं के द्वारा उन लोगों को जिंदा जलाया गया, और उसी में उस पूरे गांव में 25 वाल्मीकि समाज के जो हमारे दलित भाई हैं उनके घरों को भी जला दिया गया, और बहुत सारे तकरीबन 150 घरों को तहस नहस कर दिया गया। और NCDHR के साथी भी हम लोगों के साथ फैक्ट फाइंडिंग में गए थे। राजेश जी हैं वहाँ पर, NDMJ के स्टेट सेक्रेटरी, वो भी हमारे साथ गए थे। तो हम लोगों ने जब वहाँ पर एक फैक्ट फाइंडिंग की, उस एरिया का मुआयना किया और जो सच्चाई सामने आया उसका एक रिपोर्ट हम लोगों ने बता दो तो मैं कर लूं। और उसी रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों ने हरियाणा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। लेकिन बजाय उसके कि वो जज हम लोगों की बात सुनते, वो ये टिप्पणी देने लगे कि NCDHR के जो हमारे साथी थे वो हमारे पिटिशनर थे, तो उनको ये टिप्पणी देने लगे कि आप फंड्स कहाँ से लाते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो जुडिशियरी, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, उसमें भी जो जजेस है वो भी सेंसिटाइज नहीं है दलित अधिकार, वो भी जागरूक नहीं है, और वो चाहते भी नहीं है कि कोई ऐसा अगर दलित व्यक्ति के ऊपर या दलित समाज के ऊपर ऐसा अत्याचार हो तो उनको पूर्ण रूप से न्याय मिले। मतलब न्यायिक व्यवस्था में इतने बड़े पोस्ट पे, इतने बड़े पोजीशन पे होने के बावजूद भी हमारे बहुत सारे जजेस वो सेंसिटिव नहीं है, और वो दलितों के अधिकार के प्रति क्रियान्वित तरीके से, बहुत एक्टिव तरीके से काम नहीं करना चाहते। और उसी सिलसिले में बोलूंगी कि ये जनहित याचिका जब हम लोग हाई कोर्ट में दायर किए, उसके बाद ये वो जो जज साहब थे उन्होंने बहुत लंबी डेट दे दी हम लोगों को। तभी हम लोगों ने देखा कि हरियाणा राज्य के अंदर हमें कोई न्याय नहीं मिलने वाला है। तब हम लोगों ने वही मिर्चपुर के गांव के लोगों के द्वारा एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने फाइल किया, और हमारे संस्था के जो फाउंडर डायरेक्टर हैं और वो सीनियर एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो ये इस केस को लड़ रहे हैं। और आज मैं बहुत गर्व के साथ ये कहना चाहूंगी कि इसी केस में हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत बढ़िया ऑर्डर मिला है, और
इसी कोशिश में ही 113 लोगों को, जो कि पहली बार पूरे मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में भी और हरियाणा राज्य के इतिहास में भी पहली बार इतने लोगों को एक साथ अरेस्ट किया गया है। 113 लोगों को, जो दबंग कम्युनिटी के लोग हैं, उनको अरेस्ट किया गया इसी केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया, और इस प्रक्रिया में जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब इस केस की ट्रायल शुरू हुई थी, तो वहां पर भी जाट समुदाय के लोग, हमारे संस्था के जो वकील वहां पर जो विक्टिम कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए गए थे, वाल्मीकि कम्युनिटी की तरफ से वो केस लड़ने के लिए गए थे, उनको भी डराया धमकाया गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट जज ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट दिया कि यहाँ पर कोर्ट परिसर में ही वाल्मीकि लोगों को, जो दलित समाज के लोगों को, उन भाइयों को दबाव डाला जा रहा है कि आप केस वापस ले। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है उसके अंदर क्या ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से बावजूद इसके कि हमारे देश को आजाद हुए इतने साल हो गए हैं, बावजूद इसके कि हमारे जो राज्य सरकारें और हमारे जो देश की सरकारें ये क्लेम करती हैं कि हम दलित अधिकार के लिए बहुत सारे स्कीम चलाते हैं, बहुत दलितों को कानूनी रूप से सुरक्षा देने के लिए कोशिश करते हैं, ये कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ सरकारी आंकड़ों में बंद के रह जाता है या कागजों में रह जाता है। विकास के नाम पे बहुत सारा शोषण होता है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इसी केस को मैं इसलिए उदाहरण के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमें भरोसा करना चाहिए हमारे न्याय व्यवस्था पर। एक दो जजेस या कोई ऐसे व्यक्ति जो सेंसिटिव नहीं है, उससे लेके हम निराश नहीं होना चाहिए हम सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को और अधिवक्ताओं को कि दलित अधिकार के लिए अगर हम कोई केस दायर करेंगे तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस अभी जो जजमेंट दिए हैं, उससे हमें मिर्चपुर के केस में ही हमें बहुत अच्छा उदाहरण मिला है कि अगर हम न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखें और न्यायिक रूप में हम अपने संघर्ष को करें तो कहीं ना कहीं हमें न्याय जरूर मिलेगा। और इसी केसेस के दौरान ही हम लोगों के ऊपर काउंटर एफिडेविट भी हुआ। खुद मेरे खिलाफ हरियाणा कोर्ट में उन लोगों ने याचिका दायर की है कि मैंने जबरदस्ती मिर्चपुर के लोगों को भड़काया और मैं पैसों का लालच दी। आप सोच सकते हैं मेरे पास पैसे कहाँ से आएगा, मैं खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं रिच हूँ नहीं कि मेरे पास पैसे आएगा, जबकि पैसे तो उनके पास है, दबंग लोगों के पास। वो लोग खुद कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो मैं इस फोरम में मैं जितने सारे अधिवक्ता भाई आए हुए हैं और जितने सामाजिक कार्यकर्ता आए हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगी कि कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अगर हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं, हमारे ऊपर अत्याचार होता है और हम जाके बाहर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो इससे हमारी कमजोरी ही दिखी जाती है। हमारी कमजोरी दिखती है कि हम बाहर जाके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर देते हैं और उन दबंग लोगों को और भी मौका देते हैं कि वो हमारे ऊपर अत्याचार करें। तो ऐसे गोष्ठी आयोजन करने का मूल उद्देश्य जो है सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपनी बात रखूं, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के बीच से जो भी दलित अधिकारों पर आप लोग काम कर रहे हैं ग्रासरूट लेवल पे, क्या ऐसी समस्या आ रही है, कौन कौन से मुद्दे हैं जब जिनको लेके हम आगे काम कर सकते हैं दलित अधिकार को रक्षा करने के लिए, और आप लोगों की तरफ से